हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं ज्योमेट्री से जो त्रिभुज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 26 है ये एस डी यादव मैथ का। इसमें हम ट्राइंगल से रिलेटेड जो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है उसको कवर करेंगे। तो देखिए, आप पूरी किताब का सोल्यूशन देख सकते हैं। ये सारा मैंने जो कल पढ़ाया था, लाइन्स एंड एंगल्स, इसके बाद पूरक समपूरक कोण, समांतर रेखाएं पढ़ाई है। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, थेल्स प्रमेय है, ट्राइंगल से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था, बहिष्कोण थ्योरम पढ़ाई है, सर्वांग समता पढ़ाई है, सिमिलरिटी मतलब समरूपता भी पढ़ाई है मैंने। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में समरूपता कैसे लगती है ये चीज में मैंने बताई थी। और क्वेश्चंस जो है वो आज की वीडियो से हम करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था। और पूरा अगर जिसको कंसेप्ट नहीं पता है तो वो जरूर देख ले ट्राइंगल का पूरा कंसेप्ट, क्योंकि बिना कंसेप्ट के आप कुछ भी सवाल समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आज त्रिभुजों की समरूपता पे आधारित। तो देखो, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल बी आर के, और एंगल सी पी के, तो निम्न में से कथन है। तो देखो, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक एबीसी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। इसमें एंगल ए बराबर है क्यू के, तो एंगल ए बराबर हो गया किसके, एंगल क्यू के। और एंगल बी बराबर है आर के, तो एंगल जो बी है वो बराबर हो गया आर के। ठीक है, और एंगल सी पी के बराबर हो गया। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, कौन सा कथन सही है मतलब ये देखो, जब तीन एंगल्स उसके सेम हो गए किसी भी ट्राइंगल के, दो दो ट्राइंगल है, दो त्रिभुज है, और दो त्रिभुज के तीनों एंगल समान है, ये इसके बराबर, वो उसके बराबर, ये इसके बराबर, सब कुछ दिया है ना इसमें, ये तो ये समरूप हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। लेकिन समरूप त्रिभुज की कौन सी प्रॉपर्टी, ए बी सी पी क्यू आर के समरूप होगा, या बी सी ए क्यू पी आर क्यू आर पी के समरूप होगा, या ए बी सी क्यू आर पी के समरूप होगा, या तीनों सही है। हमें बस यही चीज इसमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहले त्रिभुज के अंदर आप कैसे भी लिख लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आप त्रिभुज एबीसी लिख लिया आपने, बिल्कुल एक लाइन से। ठीक है, अब देखना, त्रिभुज एबीसी लिख लिया आपने, अब यहाँ पे लगा दो समरूप। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, तो देखो यहाँ पे एंगल ए जो था वो किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है, ध्यान रखना। तो एंगल क्यू लिखो सबसे आगे, क्योंकि ए जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, तो क्यू। फिर बी जो है वो किसके बराबर है, तो एंगल बी जो है वो आर के बराबर है। देखो, एंगल बी आर के बराबर है, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे बी है, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा, आर। तो क्यू आर, और बचा क्या यहाँ पे, फिर पी बचा, क्योंकि सी बराबर है पी के। तो यहाँ पे ये त्रिभुज समरूप होंगे तीनों। ध्यान रखना है हमें, एंगल से हम पता क्या करेंगे कि कौन सा एंगल किसके बाद आ रहा है और कौन सा एंगल किसके बराबर है, उसी रेशो में। जैसे यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है, तो यहाँ हम क्यू आर पी इस तरीके से लिखेंगे कि ए क्यू के बराबर है, बी आर के बराबर है, और सी पी के बराबर है। ठीक है, तो ए बी सी क्यू आर पी के बराबर है, तो क्यू आर पी समरूप। तो ये दोनों ट्राइंगल समरूप होंगे, बराबर नहीं होंगे, सॉरी। ठीक है, समरूप होंगे। चलिए, त्रिभुज एबीसी समरूप है डी ई एफ के, तो बना देते हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप हो गए त्रिभुज डी ई एफ के। ए बी 4 दिया है, बी सी 6 दिया है, सी ए 9 दिया है, और डी ई 8 दिया है। ठीक है, तो एफ डी की क्या माप होगी, हमें एफ डी की माप बताना है। ठीक है, तो एफ डी की माप हम सीधा निकाल सकते हैं कि देखो, इस ये दोनों त्रिभुज क्या बोल दिए उसने, समरूप बोल दिए हैं। समरूप बोल दिए तो साइड्स का रेशो हमेशा बराबर होगा। यहाँ पे पूछा है एफ डी, तो मैं पहले आपको करने का तरीका बता दूं, फिर आप सीधा आंसर लगा सकते हैं। देखना, साइड्स का रेशो हमें ये निकालना है। ठीक है, मान लो एक्स, तो यहाँ पे समझना, इसकी इस वाली साइड, इसकी ये वाली साइड गिवन है डीई वाली, और ए बी इसकी गिवन है। तो ए बी का जो रेशो होगा वो डीई के रेशो के बराबर होगा, मतलब इन दोनों का रेशो सेम होगा। और बराबर इस ए सी का जो रेशो होगा वो किसके रेशो के बराबर होगा, इसकी डी एफ लेंथ के साथ, डी एफ के बराबर होगा। यही कहना चाह रहा है ना। तो ए बी कितना दिया है, यहाँ पे ए बी दिया है 4, यहाँ लिख रहा हूं मैं 4, और डीई कितना दिया है 8, बराबर ए सी कितना दिया है यहाँ पे 9, और डी एफ, तो डी एफ हमें नहीं दिया है, डी एफ की वैल्यू पूछी है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 4 दूना 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 9 दूना 18, तो डी एफ कितना आ गया 18।
18 हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। या फिर सीधा देख सकते थे कि यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 8 है, तो 4 का डबल ये था, तो यहाँ पे पूछा था हमसे, तो ये 9 है, तो 9 का डबल इधर भी तो होगा 18। आप सीधा देख के लगा सकते थे ये चीज़। ठीक है, लेकिन आपको क्लियर कर दी मैंने कि यहाँ रेशो का जो है वो खेल है समरूपता के अंदर, सर्वांग समता के अंदर पूरा की पूरा वही होना चाहिए, वही साइज, वही शेप, वही जो लेंथ उसकी। ठीक है, चलो फिर से दो समरूप त्रिभुज है एबीसी तथा पीक्यूआर। तो देखो एबीसी दो त्रिभुज हैं, एबीसी एक त्रिभुज है और पीक्यूआर एक त्रिभुज है। अब इसमें अंदर हमें दिया है एबी 6 दिया है, बीसी 8 दिया है, सीए 12 दिया है, पीक्यू 9 दिया है। तो पीक्यू 9 दिया है। अब मेरे को बताओ आप क्या पूछा है, पीक्यूआर का परिमाप कितना होगा। पीक्यूआर हमें इसका पेरीमीटर बताना है। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें बताना है इसका। तो पेरीमीटर जो है वो हमेशा साइड्स का स्क्वायर होगा। ठीक है तो हमें चलो इसके बारे में हम समझते हैं। सॉरी, साइड्स का जो रेशो होगा वही उसके पेरीमीटर का रेशो होगा। साइड्स बराबर पेरीमीटर, ये चीज़ें मैंने बताई है आपको, मैं बता देता हूँ आपको। देखो मैंने आपको यहाँ बताया है, ये कहीं बताया था मैंने, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी में मैंने देखिए यहाँ पे, ये मैंने बताया था यहाँ पे आपको, वही देख रहा था मैं कि जो साइड्स का रेशो होगा, साइड का रेशो वो हमेशा परिमाप के रेशो के बराबर होगा। वो उनकी इनर रेडियस आउटर रेडियस दोनों के बराबर होगा, वही उनकी ऊंचाइयों के बराबर होगा, वही उनकी जो साइज होगी साइड, उस साइड के रेशो के बराबर होगा। लेकिन उनका जो एरिया होगा दो ट्राइंगल का वो हमेशा स्क्वायर होगा। मतलब जो, अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, देखो आपको समझाना चाहूँ तो अगर दो त्रिभुज की साइड दी है, जैसे मान लो दो, एक त्रिभुज के अंदर ही दो बना दिए उन्हें, जैसे ये एबीसी त्रिभुज था और ये एक लेंथ खींच दी उसने पी क्यू। ठीक है, तो हमें ए पी क्यू की लेंथ दी है 2 और ए बी सी की पूरी लेंथ दी है 5, तो 5 में से 2 ऊपर लिख दी, तो ये कितनी बची 3। तो ये पूछेगा कि त्रिभुज ए बी सी का रेशो बताओ, ए बी सी के क्षेत्रफल का रेशो बताओ त्रिभुज ए पी क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी की पूरी लेंथ कितनी होगी, 2 और 3 5। तो अगर साइड का रेशो कितना है समझना, एबीसी की साइड कितनी है, एबीसी की साइड 2 और 3 5 हो गई, तो साइड एबीसी की 5 है और एपीक्यू की साइड कितनी है 2 है। तो अगर हमें इनका एरिया मतलब क्षेत्रफल का रेशो पूछे अगर, तो हमेशा इनका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टीज, ये मैंने बता दी है आपको फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये चीज़ बताई है आपको। अब यहाँ पे समझना, PQR का हमें परिमाप बताना है। इसका मतलब ये है कि देखो समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हम चाहें तो इस 6 है ना, तो 6 से ये 9 हुआ है, तो ये वाली लेंथ भी निकल जाएगी, ये वाली लेंथ भी निकल जाएगी। अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए कि 6 से 9 हुआ है तो कितना हुआ है, तो पहले आप एक काम करो, ए बी, देखो समरूपता की थ्योरम क्या है, ए बी का जो रेशो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा, ये चीज़ आप जानते हैं। तो देखो 6 और ये 9 में, तो इसको काट दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, और अगर आप चाहें तो 2/3 हो गया है, मतलब इस 6 का 2/3 कितना हो गया 9, यही चीज़ है। देखो 6 का 2/3 करेंगे आप तो 3 दूना 6, सॉरी 9 का 2/3, इस 9 का 2/3 कितना है 6, 3 तिया 9, तो 3 दूना 6, इस 9 का 2/3 ये है। ठीक है, अगर 9 का 2/3 ये है मतलब इस, तो अगर 9 का 2/3 ये है तो 6 का 3/2 ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 को उल्टा कर दो, 3/2, मतलब अगर 6 से हमें 9 बनाना है तो 3/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 6 में 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 9 आएगा। देखो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 आ गया। इसी प्रकार सारी साइड्स में 3/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, तो 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, 3 का आधा 1.5, तो 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा। कैसे 12 होगा, क्योंकि देखो 1.5 है ना ये, और 1.5 मतलब 15 समझो, तो 15 × 120 होता है, जीरो तो लगेगा नहीं क्योंकि दशमलव है। इसका भी आप 1.5 में मल्टीप्लाई करें तो 12 और 15 180, 18 हो जाएगा ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको। तो ये पूछ रहा है परिमाप बताओ, तो PQR का परिमाप क्या होता है, सारी साइड्स का जोड़, 18 और 12 30, 30 और 9 39, तो 39 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ओके, बेसिक प्रॉपर्टी है ये चीज़, मेरे को यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको आगे बहुत यूज में आएगी ये, इसलिए मैंने आपको बता दी। और हाँ, यहाँ पे जो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वही होगा। जैसे अगर मान लो ये 6 गिवन था हमें
और ये 9 गिवन है, तो 6 में कितने का गुणा करें कि 9 आ जाए। मतलब हमेशा बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू से भाग दे दो आप, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू से भाग दे दो। तो 2 दूना 3 से काट दो इसको, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3/2 का गुणा करेंगे तो 3/2 मतलब कितना होता है 1.5, 3 का आधा 1.5 होता है। तो 6 में 1.5 का मल्टीप्लाई करके देखो क्या 9 नहीं आ रहा है, तो बस 1.5 का मल्टीप्लाई 12 में भी कर दो तो 18 आ जाएगा, और 8 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा। और परिमाप पूछा है तो परिमाप सारी भुजाओं का जोड़ होता है, जोड़ निकाल दिया हमने 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज PQR में QR के समांतर एक रेखा AB खींची गई है। तो एक त्रिभुज है PQR, ये PQR, इस PQR में इस QR के समांतर एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है AB। ये AB PQ को A पर, इस PQ को A पर कट करती है और इसको B पर कट करती है, ठीक है। PA बराबर 3 है, PA कितना दिया है 3, और AQ बराबर 5 है, AQ कितना दिया है 5, BP बराबर 6 है, BP बराबर 6 है, तो BR कितना होगा, हमें BR की वैल्यू निकालना है इसमें। तो देखिए BR भी सिंपल है, इस 3 का डबल ये 6 है, तो इस 5 का डबल ये कितना होगा 10 होगा। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, या फिर हम कई वेज हैं इसको सोल्व करने के। देखो यहाँ पे अगर हम देखो ये 2 त्रिभुज बनेंगे अंदर PAB और बड़ा PQR, हम कई तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम छोटे त्रिभुज को अगर हम बड़े त्रिभुज से कंपेयर करेंगे तो भी हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि 3/5 कर लो तो 6 ये नहीं पता हमें तो x मान लो, तो 3/5 बराबर 6/x, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 दूना 6, तो 2 पंजे कितना हो गया 10, ये आ गया 10 आपका BR x मतलब, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, त्रिभुज XYZ में भुजा XY के समांतर PQ है। तो देखिए ये एक त्रिभुज बना दिया हमने जो है XYZ, तो XYZ XY के समांतर PQ है, तो XY के समांतर ऐसे मत करो, एक काम करो इसका नाम ऐसे दे दो XYZ, XY के समांतर अगर PQ है तो XY के समांतर हो गई एक लाइन PQ, ठीक है। तो XY के अगर समांतर हो गई PQ और इसमें बोल रहा है भुजा ये इसको इस पे काटती है, इसको इस पे काटती है, ठीक है। यदि XP बराबर 4 है, XP कितना दिया है 4, PZ दिया है 8, तो ये 4 दिया, ये PZ 8 है, YZ 18 है, तो YZ मतलब ये पूरा दिया है 18, ठीक है। तो QZ कितना होगा, हमें Q से Z तक हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो मान लो ये x है, ठीक है। तो अगर पूरी 18 है तो 18 में से अगर x इधर आ गई तो बची ये कितनी, ये बची 18 माइनस x, ठीक है। तो बस साइड्स का रेशो इक्वल कर दो आप, PZ कितना है 8, 8 बटे में इसकी ये साइड कितनी हो गई 4, तो 8/4 बराबर x/18 माइनस x, सिंपल है, ठीक है। तो 4 दूना 8, 2 से कट गया है, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2 और 2 गुना 18, 18 दूना 36 माइनस 2 गुना x 2x बराबर कितना है x, तो माइनस का 2x इधर जाएगा तो प्लस का 2x, मतलब 36 बराबर 2x इधर गया तो 3x हो गया, तो 3x से 36 कटेगा 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, मतलब x हमने क्या माना था ZQ या QZ, तो QZ कितना आ गया 12, ये हो गया सिंपल आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो किसी त्रिभुज मान लो ABC, तो किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी होती है, समांतर होती है, आधी और समांतर होती है, इनमें से कोई। देखो ये कहना चाह रहा है कि किसी एक त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु, तो किसी एक त्रिभुज की ये वाली भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के मध्य बिंदु, इसी एक और भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये वो तीसरी भुजा से कैसी होती है। तो देखो ये थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय अभी मैंने कल करवाई थी, इसको आप ध्यान रख लेना, ये वीडियो देख लेना जरूर पहला पार्ट, तो समझ में आएगा। तो ये हमेशा 1 रेशो में होती है, अगर ये 2 में होती है तो आप जानते हैं कि ये जो मिलाने वाली रेखा ये कैसी होती है, आधी होती है, 2 की आधी है ना ये, तो आधी होती है, और समांतर भी होती है। समांतर का मतलब ये है कि ये कभी नहीं मिलेगी, आप इसको कितना भी लंबा खींच दो इधर या चाहे इधर खींच दो, कभी नहीं मिलेगी। तो ये आधी भी होती है, समांतर भी होती है, तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर खींची गई कोई रेखा भुजा AB को 2:3 के अनुपात में काटती है, तो भुजा AC को किस रेशो में काटेगी। देखो एक त्रिभुज है ABC,
ABC एक त्रिभुज है, इसमें बोल रहा है BC के समांतर खींची गई रेखा, इस BC के समांतर को एक रेखा खींच दी ऐसे, इसका नाम दे दो PQ। तो खींची गई कोई रेखा AB को, इस पूरी AB को 2:3 में काटती है, तो ये 2 और ये 3 में काटती है। तो AC को किस रेशो में काटेगी? इस पूरी को, तो इस पूरी को भी 2:3 में ही काटेगी। क्यों? क्योंकि BC इज पैरेलल टू PQ, BC इज पैरेलल टू PQ, समांतर है ना ये, तो समांतर है इसका मतलब समान अंतर है। तो ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, और वो टोटल 5 है तो टोटल 5 है, सीधा हिसाब है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 2:3 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना गौर से। चित्र में दोनों त्रिभुजों के कोणों के मान अंकित है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखो सीधा है, त्रिभुज ABC 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 ऑप्शन सब में दिया है, आगे आगे आगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC तो लिख दो, और त्रिभुज ABC समरूप होगा कैसे? देखो यहाँ पे ए कितना डिग्री है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे कहाँ है? ई पे, तो त्रिभुज ई लिख दो। फिर बी है ना यहाँ पे सेकंड पे बी, तो बी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? डी पे, तो फिर डी लिख दो। फिर यहाँ सी, तो सी 60 डिग्री पे है, तो एफ यहाँ पे 60 डिग्री पे, तो एफ लिख दो। तो ईडीएफ यहाँ पे है, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर इसका, ईडीएफ। ठीक है, इस तरीके से हम इनको जज करेंगे। चलो ये दोनों समरूप हैं, तो y का मान हमें बताना है। देखो y का मान हमें बताना है, तो और ये दोनों जो ट्राइंगल है वो समरूप है ना। समरूप है तो साइड्स का रेशो जो है वो सेम होता है ना। तो y अपॉन 2√2, साइड्स का रेशो यही तो होता है। देखो दो त्रिभुज हमने ऐसे बनाए थे, ABC PQR, तो साइड्स का रेशो मीन्स AB बटे में PQ, इधर वाली भी यही साइड और इधर वाली भी यही साइड, और नीचे वाली BC और यहाँ पे नीचे वाली QR। इस साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए दोनों ट्राइंगल का। ठीक है, यहाँ पे इसको समझना, यहाँ पे इसके जो ये वाली साइड क्या है? y, तो यहाँ पे ये वाली साइड क्या है? 2√2, तो y अपॉन 2√2 इक्वल टू, यहाँ पे ये वाली साइड दी है 3, तो यहाँ पे दी है 2, तो ये 3 और बटे में कितना दिया है? 2। इस 2 से 2 कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? √2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया तो 3√2, तो y का वैल्यू पूछा है तो 3√2, ये 3√2 हो गया आपका आंसर। देखो बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं, एक चीज तो है इसमें कि SD यादव में ये जो जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ट्राइंगल के, ये बिल्कुल बेसिक है ना। अगर देखो मेरी एक बात समझना, अगर वास्तव में आपको पूरा ये जो है कंप्लीट ज्योमेट्री सीखना है, तो सबसे पहले SD यादव के में इसमें लगभग 40 क्वेश्चन दिए हैं ट्राइंगल चैप्टर में। इसके साथ साथ 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन शायद पिछले वाले जो चैप्टर था ज्योमेट्री का सर्कल वृत्त के अंदर थे, तो उसके अंदर 80 क्वेश्चन थे, 40 इसके हो गए 120 क्वेश्चन यहाँ देखने के बाद ही RS अग्रवाल का भी जो ज्योमेट्री है वो भी देख ही लेना। इससे क्या है, एक ही नॉलेज के साथ कंसेप्ट एक ही है, इसके साथ साथ आप वो चैप्टर भी कंप्लीट सीख जाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप है इसके, तो DE की माप हमें बताना है। तो जो वैल्यू दी है इसको पुट कर दो। बड़े त्रिभुज के अंदर देखना ABC के अंदर ये वाली वैल्यू 3 है और ये वाली वैल्यू उस छोटे त्रिभुज की 1.5 है, तो 3 बटे में कितना आ गया? 1.5। अब इसकी ये वाली वैल्यू 2.8 दी है, तो नीचे वाले की वैल्यू DE की कितनी है वो पूछी है, तो बड़ी वाली वैल्यू कितनी दी है? 2.8। तो छोटी वाली वैल्यू छोटे त्रिभुज की यही वाली साइज कौन सी है? ये DE नहीं पता, तो DE लिख दो इसकी जगह। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 0 लग जाएगा। 15 दूना 30, 2 बार कट गया और 2 से कट गए 14 दूना 28, तो 1.4। तो DE की लेंथ कितनी आ गई? 1.4, तो 1.4 हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। चलो सामने एक चित्र है, भुजा AB का मध्य बिंदु D है, तो देखो यहीं देख लेते हैं। AB का सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट ये D है और ये E है। ठीक है, भुजा AC का E है। DE रेशो BC बताइए, DE रेशो BC, तो ये तो थेल्स प्रमेय है, और थेल्स प्रमेय में DE का रेशो, देखो DE की जो वैल्यू होती है वो हमेशा BC की आधी होती है। यही है थेल्स प्रमेय कि ये वाली अगर मान लो 2 है तो ये वाली 1 है, आधी होगी। अगर ये वाली 36 है तो ये वाली 18 होगी, आधी होगी। तो सीधी सी बात है कि DE की वैल्यू पूछिए, तो DE मतलब छोटी वाली, तो छोटी वाली हमेशा 1 होगी, और बड़ी वाली BC तो बड़ी वाली उसकी डबल होगी। तो ये देखो यहाँ पे तो ट्रिपल है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे तो ये गलत ही दिया है, और यहाँ पे DE को डबल दे दिया, तो DE डबल तो हो नहीं सकता ना, सिर्फ DE आधा होगा, 1 होगा, तो BC क्या होगा? डबल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 25 और 36 दिए हैं,
पहले त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। सिंपल है, आप देखकर ही टिक कर सकते हो, 6 होगी, बात खत्म। क्यों? क्योंकि देखो समझना, दो समरूप त्रिभुज है, मान लो ये एबीसी है, समझा देता हूँ फिर सीधा बता दूंगा। त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज पीक्यूआर है। अगर इसका एरिया दिया है हमें 25 और इसका एरिया हमें दिया है 36 और इसकी ऊंचाई हाइट h1 कितनी दी है 5, तो इसकी हाइट हमें निकालना है कि ऊंचाई कितनी है उसकी, ये वाली है ना। तो h2 हमें फाइंड आउट करना है ना। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि इसके अंदर इसका परिमाप का रेशो, इसकी हाइट्स का रेशो, इनर रेडियस का रेशो, आउटर रेडियस का रेशो, और इसके अंदर जितना भी आता है ना माध्यिका का रेशो, कुछ भी रेशो, वो हमेशा सेम होता है रेशो में, ठीक है, साइड्स का रेशो सब कुछ। लेकिन अगर जो इस एरिया की बात हो, क्षेत्रफल की, तो वो हमेशा स्क्वायर होता है। तो सीधी सी बात है कि इनकी जो साइड्स का रेशो कुछ होगा, ठीक है, जिनका हमें एरिया का रेशो दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, एक 25 दिया है, दूसरा 36 दिया है, तो ये 25 किसी ना किसी का स्क्वायर होके ही तो 25 हुआ है। ये हम जानते हैं ये 5 का स्क्वायर है ना। तो देखो इसकी तो ऊंचाई 5 ऑलरेडी गिवन है, तो सीधी सी बात है ये 5 का स्क्वायर होके हुआ है, तो ये 6 का स्क्वायर है 36, तो ये 6 ही होगी। तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको कहीं कोई निकालने की जरूरत नहीं है, आप देखकर ही ठीक कर सकते हो। चलो, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की संगत ऊंचाई 8 11 है, पीक्यूआर का एरिया ये है, तो एबीसी का एरिया कितना होगा। तो एबीसी का एरिया देखो, इसका ये कितना गुना है, 11 गुना, तो इसका 11 गुना कितना हो जाएगा, देखो समझना, स्क्वायर है ये, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, सॉरी 11 गुना कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे दो हाइट का रेशो दिया है, h1 रेशो h2, या साइड का रेशो दे दे, साइड 1 रेशो साइड 2, या उनके इनर रेडियस r1 r2 का रेशो दे दे, या उनके आउटर रेडियस r1 और r2 का दे दे, या माध्यिका m1 m2 का दे दे, किसी का भी रेशो दे दे, इन सब का रेशो, और बटे में दे दे एरिया का रेशो। तो एरिया का रेशो हमेशा उनका स्क्वायर होता है। एरिया निकालेंगे तो यहाँ h1 का स्क्वायर और h2 का स्क्वायर हो जाएगा, या यहाँ पे साइड अगर दी हुई है 2:3 में, तो उनका स्क्वायर हो जाएगा साइड 1 का स्क्वायर रेशो साइड 2 का स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस दी हुई है तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर हो जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है इनकी हाइट का रेशो। देखो हाइट हमें संगत ऊंचाइयाँ दी है, एबीसी पीक्यूआर की हाइट हमें गिवन है 8:11 में, हाइट गिवन है, हाइट का रेशो HEIGHT, हाइट। तो हाइट का रेशो गिवन है, तो एरिया का रेशो क्या होगा, इनका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, है ना। तो ये बोल रहा है कि PQR, देखो ये त्रिभुज ABC था और ये PQR था, तो PQR का एरिया तो वैसे ही दिया है उसने 121, क्वेश्चन में ही दे दिया। तो हमें ABC का एरिया पूछा है, तो 8 का स्क्वायर 64 ही तो होगा। देखकर ही टिक कर सकते हैं जब आपको कंसेप्ट आएगा इसका। देखो दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई दी है 13:15 में, तो क्षेत्रफल एरिया पूछा है, 13 का स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, 15 का स्क्वायर कहाँ है, 225 यहाँ है, आंसर लगा दो सीधा। ये चीजें आपको हर बार सोल्व नहीं करनी है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलो, इस बार क्षेत्रफल का रेशो दे दिया है, तो माध्यिका का रेशो, देखो माध्यिका का रेशो हो, हाइट का रेशो हो, साइड का रेशो, किसी का भी रेशो हो, वो उसका स्क्वायर होता है हमेशा एरिया का रेशो। तो माध्यिका m1 इंटू m1 रेशो m2, जो मीडियन होती है उसकी वो, और एरिया का रेशो दिया है एरिया 1 और एरिया 2 का। एरिया का रेशो कितना दिया है 16:49 में, तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर हुआ है। तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो माध्यिका का रेशो 4:7 था, तभी जाकर के 16:49 हुआ था। तो 4:7 यही होगा इसके सवाल का हमारा आंसर। इसका 7:4 नहीं होगा, ध्यान रखना ये गलत है। देखो 7 4 4 7 दिया है, लेकिन जिस प्रकार दिया है ना 16:49, तो उसी के अनुसार 16 किसका स्क्वायर 4 का, 49 किसका 7 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सम्मुख चित्र में रेखा AD कोण A की अर्धक है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ABC, इस कोण AD जो है वो कोण A की अर्धक है। इस एंगल बाइसेक्टर है इस A का, ये AD। ओके, हमें x की वैल्यू पूछी है, तो x यहाँ पे दिया है और ये 4 दिया है, ये 5 दिया है और ये 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगी सिमिलरिटी, समरूपता। सिमिलरिटी कैसे लगती है मैं बता देता हूँ आपको।
सिमिलरिटी का मीन्स ये है कि दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड गिवन है, चौथी साइड नहीं गिवन है, तो हम जो समरूपता है उसकी थ्योरम से क्या होगा, AD अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। ठीक है, AD कितना है 5, AC कितना है 5 इक्वल टू BD कितना है 4 अपॉन DC कितना है x। 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो x बन जा x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 होगा हमारा आंसर। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत दिए हैं, डोंट वरी, ठीक है, बुक में मिस्टेक है। बुक वाले ने क्या किया है, बुक वाले ने इस 5 को बुक में 6 दे दिया है और 6 से सोल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 6 होगा तो देखो यहाँ पे अगर ये होगा तो 5/6 इक्वल टू 4 अपॉन x होगा ये, तो 4 संग 24 बराबर 5x, तो 5x बराबर 24, तो 24/5, 5 में आप 24 का भाग देंगे तो 5 चौक 20, 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, देखो ये ऑप्शन बी, तो उसमें 4.8 कुछ दिया है। काफ़ी बार का सवाल को है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। मैंने बहुत बार किया इसको कि कहीं से इसका आंसर आ जाए, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगा ये, क्योंकि गलत ही दिया है उसमें, सीधा है। ठीक है, क्योंकि बुक में 5 की जगह 6 दिया है, तो ये होगा 4 हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। PQR में एंगल Q का अर्धक PR को बिंदु S पे काटता है। तो देखो एंगल PR और ये S है किसी त्रिभुज का, PR को एंगल Q का अर्धक, तो PQR, अच्छा PQR, तो एंगल Q का अर्धक, इस Q का अर्धक PR को S बिंदु पे काटता है। ठीक है, PQ 6 दिया है, तो PQ 6 दिया है, PS कितना दिया है, P से S 3 दिया है, SR 5 दिया है, तो QR हमें बताना है, तो मान लो 1 से, तो सिमिलरिटी लगा दो, PQ मतलब 6 बटे QR मतलब x बराबर हमेशा होगा PS अपॉन SR मतलब 3 अपॉन 5 के, तो 3 2 जा 6, तो 5 दूना कितना हो गया 10, 10 बराबर हो गया x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। देखो यही सवाल है ये पिछले वाला, लेकिन यहाँ पे सवाल गलत दिया है ये नंबर, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे 5 की जगह 6 कर देगा वो, तो आंसर हमारा ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही रूल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समानुपाती होते हैं। तो देखिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल समानुपाती होते हैं, किसके, उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के, उनकी भुजाओं के वर्गों के, उनकी माध्यिका के वर्गों के, सबके वर्गों के बराबर होते हैं ना, तो उपयुक्त सभी आंसर होगा इसका। तो आप चाहे मीडियन का स्क्वायर कर दो, चाहे साइड्स का स्क्वायर कर दो, चाहे हाइट्स का स्क्वायर कर दो, उसका एरिया का रेशो आएगा बिल्कुल, तो सारे हो जाएंगे इसके आंसर इसके। ठीक है, तो ये सभी के रेशो के बराबर होता है। चलो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें रेशो दिया है AE EB 4:1। तो देखो मैं बना के बता देता हूँ, एक ट्राइंगल है ABC, तो AB और ये C, और यहाँ पे कोई पॉइंट E है, तो E से एक F ड्रॉ कर दिया है ना। AE और EB ये किस रेशो में दिया है, ये 4 और ये 1 में, और CF कितना है, CF दिया है 1.5, तो AF कितना होगा, हमें AF निकालना है, ये वाली लेंथ। ठीक है, फिर से सिमिलरिटी लगेगी, तो लगा दो, देखो AE अपॉन AF, तो AE अपॉन AF है ना इक्वल टू EB अपॉन FC, EB अपॉन FC, तो AE कितना दिया है 4, AF कितना दिया है x इक्वल टू EB दिया है 1, FC दिया है 1.5, तो 15 चौक 60 होता है, मतलब 6 हो गया है, तो 6 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। देखिए चित्र में DE इज पैरेलल टू BC, AE और EC का रेशो दिया है 2:1 में, तो एक ट्राइंगल बना देते हैं ABC। ABC एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक पैरेलल लाइन से DE, तो देखना AE और EC, AE का रेशो दिया है 2 और EC का रेशो दिया है 1, AD कितना है 7 और BD की वैल्यू हमसे पूछिए ये x। तो देखो सिंपल है, हमसे ये पूछा है कि ये 7 है ये 2 है, ये x है तो ये 1 होगा, कितना होगा, देखो सीधी सी बात है, आप देखकर ही जजमेंट लगा सकते हो, ये वाली लेंथ इसके पैरेलल और DB की लेंथ इसके पैरेलल, ये 2 का आधा हो गया ना 1,
तो ये 7 का आधा हो जाएगा 3.5। ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इसको, या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो आप सिमिलरिटी लगा दो, समरूपता। कैसे? AD अपॉन AE मतलब 7/2 इक्वल टू DB अपॉन EC, तो DB अपॉन EC 1। तो 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5, 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3.5, एकम 3.5। TB कितना आ गया? 3.5। फिर से आंसर आपका। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है CD के। तो देखिए पहले समलंब चतुर्भुज बनाना है हमें, तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार बनता है। चलो नाम दे दो इसका ABCD, ठीक है। और ये बोल रहा है AD और BC का मध्य बिंदु, तो चलो AD यहाँ है ना, AB और ABCD इस प्रकार है। तो AD और BC का जो मध्य बिंदु है वो P और Q है, तो मिला दो इनको P और Q को। ये मध्य बिंदु है PQ। ये बोल रहा है AB की लेंथ 4 है और CD की लेंथ 7 है, तो हमें PQ की लेंथ बताना है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपेजियम की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको जब समलंब चतुर्भुज पढ़ाया था तब मैंने आपको बताई थी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। आप एरिया का जो चैप्टर है उसको पूरा देखेंगे तो यहाँ वहां पे आप इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज भी मैंने सारे की बताई है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, सम चतुर्भुज। तो उन सबकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको देखना है तो वो आप वहां पे देख सकते हैं। मैं सीधा बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि समलंब चतुर्भुज के अंदर अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो और तीसरी रेखा भी उसके पैरेलल अगर खींच दी जाती है तो उसकी जो साइज होगी, मतलब उसकी जो लंबाई होगी, वो हमेशा इन दोनों के योग की आधी होगी। तो 7 और 4 11, तो 11 की आधी कितनी हो गई? 5.5। सीधा आंसर है आपका ऑप्शन बी। मतलब 4 + 7, ऊपर वाली लेंथ नीचे वाली लेंथ दोनों समांतर रेखाओं का जोड़ बटे 2, तो 7 और 4 11, 11 की आधी 5.5, तो 5.5 हो गया आपका आंसर। किसी भी सवाल में जब समलंब चतुर्भुज की बीच वाली लाइंस जो उनकी मिड पॉइंट से गुजरती हो, मिड पॉइंट से गुजरती हो, और वो जो लेंथ होती है वो हमेशा आधी होती है उनकी दोनों के योग की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। त्रिभुज PQR में आधार QR के समांतर। तो देखो त्रिभुज PQR में QR आधार है, तो एक त्रिभुज बना दो, इसका आधार तो QR है, तो यहाँ पे P होगा। तो QR के समांतर एक रेखाखंड AB खींचा गया है, तो इसके समांतर, इसी के समांतर को एक रेखाखंड AB मान लो, बीच में कहीं भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समांतर रेखाखंड खींचा गया, ये जरूरी नहीं है, इसने बोला नहीं है कि उसके मध्य बिंदु पे खींचा गया, ठीक है। जो PQ और PR को क्रमशः A और B पे काटता है, ठीक है। यदि PQ बराबर है 3 AQ के, तो PQ जो है वो 3 AQ के बराबर है, मतलब AQ का 3 गुना है। AQ का 3 गुना है कौन? PQ। तो जो PQ है वो इस AQ का 3 गुना है, तो अगर AQ मान लो 1 है तो ये पूरा कितना है? 3 गुना है PQ, ठीक है। तो 3 अगर पूरा है उसमें से 1 यहाँ है, तो ये कितना हुआ? 2। ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। BR 2 दिया है, तो BR कितना है? 2। तो PB की लंबाई बताओ, फिर से सिमिलरिटी लगा दो, ये पता नहीं है हमें तो x मान लो, तो 2/x PA अपॉन PB, AQ इक्वल टू AQ अपॉन BR, तो 1/2, तो 2 2 जा 4, x बन जाए x इक्वल टू 4। ऑप्शन बी हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आप सीधा निकाल सकते हैं इस तरीकों से, ठीक। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का रेशो दिया है 2:3 में, हाइट 1 का रेशो और हाइट 2 का रेशो समरूप त्रिभुज के अंदर सिर्फ, तो उसका एरिया का रेशो बताओ। तो एरिया का रेशो हमेशा स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर इसका, ठीक है। तो 4:9 में होगा हमारा आंसर। चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं। ABC PQR के परिमाप इतने हैं, तो PQ बराबर 10 दिया है, तो AB बराबर कितना होगा? देखो हम सीधा इसको लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बकायदा पूरी चीजें समझाऊंगा, उसके बाद ही आप इसको डील करेंगे। देखो ABC का जो परिमाप है, इसका पूरा सम टोटल वो 36 है, और इसका पूरा सम कितना है? 24 है।
तो देखिए पेरीमीटर 1 और पेरीमीटर 2 का रेशो कितना हो गया 36:24। आप इसको 12 से काट दें, 12 तिया 36, 12 दूना 24, ठीक है। और ये ABC वाला त्रिभुज है और ये PQR वाला त्रिभुज है, तो इसका रेशो कितना आ गया 3 का, इसको रेशो इसका रेशो कितने का आ गया 2 का, ठीक है। ये बोल रहा है PQ की लेंथ 10 है, इस PQ की लेंथ कितनी है 2 हमारे हिसाब से रेशो के अनुसार, और वो बोल रहा है कि 10 है, तो 2 10 के बराबर हो गया। तो हमें देखो 2 10 की वैल्यू है, तो 2 में कितने का गुणा करें कि 10 आए, 5 का, तो एक 5 की वैल्यू होगी, अरे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, एक 5 की वैल्यू होगी। तो हमें क्या चाहिए AB की माप, तो AB हमें 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 किसके बराबर होगा 3 पंजे 15 के बराबर होगा, तो 15 आंसर हो गया हमारा। ये चीज समझ में आई होगी आई थिंक आपको सबको, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ लेता, ये तो खैर परिमाप दिया था, यहाँ पे AB पूछ लिया, अगर वो पूछ लेता कि इनका क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा, तो फिर आपको 3:2 में दिया था, आप सीधा इसका स्क्वायर कर सकते थे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9:4 में हमारा क्षेत्रफल का रेशो आ जाता, वो हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसलिए हमें नहीं बताना है। यहाँ पे AB की लेंथ पूछी थी, फिर से बता देता हूँ मैं, यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को, क्या कहा गया है। देखो यहाँ पे ये काट दिया आपने, रेशो निकाल लिया, परिमाप का अनुपात, ये देखो परिमाप पूरा पूरा दिया था, सारी भुजाओं का जोड़, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, सारे को जोड़ देंगे तो 36 आता था, इसमें सारी भुजाओं को जोड़ देंगे तो 24 आता था। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं PQ 10 दिया है, तो हमने क्या किया इनका रेशो निकाल लिया, काट दिया, और PQ मतलब ये दूसरी वाली साइड है ना, ये वाली, तो 2, मतलब वो बोल रहा है कि PQ की लेंथ 10 है, हमारे हिसाब से कितनी आ गई 2, तो हमें चाहिए AB की लेंथ, AB कितना है पहले वाला त्रिभुज, पहले वाले त्रिभुज की लेंथ कितनी आई 3 आई है, तो 3 की वैल्यू निकाल लो, तो 2 पंजे 10, 5 तिया कितना आ गया 15, ठीक है। तो चलिए अब देखो त्रिभुजों के विभिन्न केंद्र, तो पहले मेरे को विभिन्न केंद्रों के बारे में पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसका केंद्रक क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, कौन त्रिभुज के बाहर बनेगा, किसमें त्रिभुज के अंदर बनेगा, ये कंसेप्ट मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, जिसमें सारे सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो बचे हुए हैं, देखो हमने 24 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 24 और बचे हैं, 48 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो वो कल हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कल कंसेप्ट समझना पूरी वीडियो में डिटेल में, अगर आपके पास नहीं हो तो उसको समझने की कोशिश करना, फिर आप 2-2 3-3 सेकंड में आंसर बताएंगे किसी भी सवाल का, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बता देना, अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो प्यार से उसको बताएं हमें, ताकि हम उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं से आप तक पहुंचा दें, एक सही सोल्यूशन। तो चलिए थैंक यू एंड बाय बाय।